वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन अपनी तैयारी भी करते रहिए और हमारे वीडियो को भी देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको एनिमल सेल, प्लांट सेल के बारे में बता दिया है, जिसका वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जहां से आपको क्लियर हो जाता है। तो इसी के क्रम में आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जहां से हमारे अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहां से कई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सा मुख्य अंतर होता है। तो इसी क्रम में मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं आपको बताने के लिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका का और यूकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, अविकसित होती है। वहीं पर जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है। बात समझ में आई ना। यानी अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका की तो ये अविकसित होती है, और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो क्या होती है, विकसित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, विकसित होती है। यानी हम में आप में जो पाया गया कोशिका होता है वो कैसा होता है, अविकसित होता है। यानी हमारे अंदर जो कोशिका पाई गई वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाए। आपके अंदर कौन सी पाई गई है, तो यूकैरियोटिक, यू आपके अंदर कौन सी पाई गई, यू यानी यूकैरियोटिक कोशिका पाई गई है। अगर बात करें वहीं पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण रूप से माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं गया तो ये गति कैसे करेगा, तो इनमें जो गति होता है वो सिलिया तथा फ्लैजेला के द्वारा होता है। बात समझ में आई ना। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण रूप से माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, तो इसमें जो गति होता है वो सिलिया या फ्लैजेला के द्वारा होता है। वहीं पर अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उपस्थित होता है। अब बात आ गई सबसे विकसित, तो आपका विकसित कौन सा है, विकसित है आपका यूकैरियोटिक, और अविकसित कौन सा है, प्रोकैरियोटिक। तो जाहिर सी बात है आपके यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, एटीएस पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, एटीएस। ध्यान दीजिएगा। यानी जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें जो राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है वो एटीएस पाया जाता है, जबकि आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा पाया जाता है, 7टीएस। कौन सा पाया जाता है, 7टीएस पाया जाता है। अब अगर बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो आपकी आकार होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में क्या होता है, छोटा होता है। वहीं पर अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका का, तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, आकार में बड़ा होता है। बात समझ में आई ना। यानी जब भी बात की जाएगी प्रोकैरियोटिक कोशिका तो आप बताइएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। और दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसके केंद्रक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसके केंद्रक के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। तो ये था आपका मुख्य अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। तो अगर आपसे पूछा जाए आपके अंदर कौन सी कोशिका है तो बताइएगा यूकैरियोटिक, यू के भीतर यूकैरियोटिक। अब एक बार फिर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। प्रोकैरियोटिक है अविकसित, तो यूकैरियोटिक है क्या, विकसित। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है अनुपस्थित, तो यूकैरियोटिक में क्या है, उपस्थित। यानी इसमें गति सिलिया तथा फ्लैजेला के द्वारा होता है। वहीं पर अगर बात करें इसमें राइबोसोम पाया जाता है 70s, तो यूकैरियोटिक में 80s। और ये आकार में क्या होता है, छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक बड़ा होता है। और इनके केंद्रक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता है, जबकि इनके केंद्रक के ऊपर आवरण पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी हुई वीडियो को तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा,
ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।